जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में हनुमान चालीसा की बात करेंगे। हनुमान चालीसा किसने लिखी, कब और क्यों लिखी, इसकी विशेषताओं, इसके प्रभाव और इसका पाठ किए जाने के विभिन्न नियमों के बारे में बात करेंगे। आज अगर आप हनुमान चालीसा के विषय में ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको कई जानकारियाँ ऐसी मिलेंगी जो शायद आप प्रथम बार प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं श्री हनुमान चालीसा गाथा। हनुमान चालीसा एक ऐसी पुस्तक है जिसका भारतवर्ष के लगभग हर हिंदू परिवार में रोज पाठ किया जाता है। यह लगभग सभी हिंदू भाई बहनों को कंठस्थ होती है। हनुमान चालीसा एक काव्यात्मक कृति है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं और उन्होंने इसे 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा था। इस कृति में प्रभु राम के परम भक्त हनुमान के गुणों, पराक्रम और निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया। इसमें बजरंगबली की भावपूर्ण वंदना तो है ही, साथ ही श्री राम के व्यक्तित्व का गुणगान भी सरल शब्दों में किया गया है। हनुमान जी की इस स्तुति में 40 चौपाइयाँ हैं और इसीलिए इसे हम हनुमान चालीसा कहते हैं। हनुमान चालीसा में श्री राम का नाम 11 बार और श्री हनुमान जी का नाम 108 बार आया है। हनुमान चालीसा में कुल 418 शब्द हैं और 1041 अक्षर हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहाँ की थी? इसकी रचना उन्होंने फतेहपुर सीकरी के एक जेल में की थी, जहाँ बादशाह अकबर ने उन्हें बंदी बनाकर कैद कर लिया था। इसकी भी एक रोचक कथा है, चलिए सुनते हैं। तुलसीदास जी की लोकप्रियता सुनकर बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और राम के दर्शन कराने का आदेश दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। इसी बात से क्रोधित होकर के बादशाह अकबर ने उन्हें कारागार में डाल दिया। जेल में रहते हुए हनुमान चालीसा की रचना की और जब वे इसका पाठ करने लगे तो असंख्य वानरों का समूह उमड़ पड़ा और जेल में उत्पात मचाने लगा। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते तब बंदरों का समूह अचानक से उमड़ पड़ता और जेल में उपद्रव मचाना आरंभ कर देता। बहुत दिनों के बाद बादशाह अकबर को ये बात समझ में आई और उन्होंने तुलसीदास जी को सम्मान सहित कारागार से मुक्त कर दिया और कारागार से मुक्त करते ही बंदरों ने उत्पात मचाना बंद कर दिया। तभी से ये कहा जाता है कि हनुमान चालीसा एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी रचना है जिसका पाठ करने से भय मिटते हैं, क्लेश दूर होते हैं और संकटों से हमारी रक्षा होती है। साथ ही साथ हमारा मन भी शांत हो जाता है। वैसे तो हनुमान चालीसा पूरे भारत में लोकप्रिय है, लेकिन विशेष रूप से उत्तर भारत में यह अधिक लोकप्रिय है। सनातन धर्म में रुद्रावतार माने जाने वाले भगवान हनुमान को बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने से और उनके मंत्रों का जाप करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का कब, कैसे और कितनी बार पाठ करना चाहिए। देखिए, किसी भी देव की स्तुति स्नान कर, शुभ्र वस्त्र धारण कर और पूजा के लिए नियत स्थान पर बैठकर ही करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी ऐसे ही किया जाए तो उत्तम है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति है, जब आप भयग्रस्त हों, बहुत अधिक कष्ट में हों, तो अपने भय या कष्ट के निवारण के लिए किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करें। आजकल सुनने में आता है कि हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ किया जा रहा है, 21 बार, 51 बार या 101 बार पाठ किया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि इसका कोई लाभ नहीं है। कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए एक ही बार पाठ करिए, लेकिन पूरे तन और मन से हनुमान जी की भक्ति में डूब कर करिए। उनकी स्तुति में अपना तन, मन और मस्तिष्क एकाकार कर लीजिए। नेत्रों में उनके दर्शन की प्रसन्नता के आंसू भराएं और हृदय में उनका स्वरूप साकार हो उठे। ऐसा एक बार का पाठ भी आपका जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। अन्यथा सैकड़ों बार केवल उच्चारण कर किए गए पाठ का कोई लाभ नहीं होगा। अगली वीडियो में हम हनुमान चालीसा के विभिन्न चौपाइयों के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, जय हनुमान।